आपके अंडर सर इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेले, ये नहीं है कि कोच के लिए ना फेवरेट और अनफेवरेट ये नहीं होता, फिर कोच रखेगा नहीं। इसमें देखो, एक तो गौतम गंभीर बहुत ही मेहनती है, फिर जोगिंदर शर्मा रोहतक से चल के यहाँ प्रैक्टिस करने आता था, कितनी बड़ी बात। हार को टालना आना चाहिए, तभी तो आप जीतोंगे। सर इतनी बातें भी बनती है कि विराट भी और गौतम भी आ, बट आपको 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला सर, ये बहुत बड़ी बात है। फाइट करना है कि मुझे और बच्चे प्रोड्यूस करना, तो आने वाला टाइम जो वो दिल और दिमाग से प्लेयर बनाए, इस क्रिकेट में अपने आप कर लूंगी। कई प्लेयर्स की एज हो 17-18, क्या वो क्रिकेट शुरू कर सकते हैं? और जो बॉलर है, बॉलर का 18 साल से लेके 22 साल तक पिकअप होता है। Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. क्या आप लोग करना चाहते हो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को एनहेंस? तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वेबिनार और उसके साथ एक 1-on-1 सेशन। और 1-on-1 सेशन में हम बात करेंगे आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स, स्टांस, हेड पोजीशन और क्रिकेट से जुड़ी और भी बातें। एंड 1-on-1 सेशंस वाले प्लीज कीप योर वीडियोस रेडी starting next week. For registration, check out the link given in the bio. Hello and welcome back to new episode of Second Innings with Manjot Kalra. आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हमारे शो पे एक कोच आने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स निकाले हैं, जैसे गौतम गंभीर भैया, अमित मिश्रा भैया और काफ़ी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर संजय भारद्वाज सर। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा कि आपने बुलाया। अरे सर, मैं बिल्कुल बहुत टाइम से चाहता था कि आप आओ सर। तो सर हम शुरू करते हैं यहाँ से हमारे एपिसोड को। पक्का। और सर मैं तो आपसे पहली चीज़ तो ये जानना चाहता हूँ सर अगर जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास ट्रेनिंग के लिए और कोई आपको लग रहा हो, उसका पोटेंशियल आप कैसे पहचानते हो? उसका ना देखो, एक तो एटीट्यूड होता है क्रिकेट में ना। मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट नहीं चलता, एटीट्यूड चलता है। बच्चा किस तरह का एटीट्यूड है और कितना ज़्यादा जज्बाती होकर खेल रहा है। जो ये क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट दिल से खेली जाती है। जब आप दिल से खेलोगे और अपना माइंड यूज़ करोगे तो नेचुरली क्या है कि बच्चे का पता चल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं पर उनमें एटीट्यूड नहीं होता। मैं बच्चे का क्योंकि मेरा वहाँ ना स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जब भी कोई पहला बच्चा आता है उसको 10 दिन रखता हूँ। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ आप मेरे पास आप 1 साल रह सकते हो। नहीं, मैं पहले 10 दिन रखता हूँ। वो किस तरह से रहता है, किस तरह से खाता है, किस तरह से उसकी यानी एटीट्यूड है, किस तरह से वो ग्रैप्स करता है, कितनी बातें सीखता है, वो है। वो जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बाद ही उसका एडमिशन होता है। अच्छा, ये वैसा बच्चा जिसे अभी क्रिकेट नहीं आता बिल्कुल भी, उनके लिए आप 10 दिन रखते हो पहले? नहीं, उनको थोड़ा बहुत क्रिकेट आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आता है वो आता 12 साल का। मैं कहता हूँ 12 साल से नीचे का बच्चा मेरे पास मत आओ। पहले आप अपनी लोकल क्रिकेट में ABCD सीखो, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए आओ, फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। और सर आपके अंडर सर इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेले और अब गौतम भैया भी, नीतीश राणा भैया, अमित मिश्रा भैया, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ तो सर उनमें से आपका पर्सनल फेवरेट? देखो, फेवरेट तो सारे ही हैं। ऐसे नहीं होता कि कोच के सामने ना फेवरेट सारे ही होते हैं। अगर यानी क्या होता है, जो माँ 7 बच्चों को जन्म देती है उनके भाग अपने अपने होते हैं। तो ये तो सब बच्चे मेरे ही हैं, तो उनके अपने भाग हैं और उनको कोई यानी किसी भी तरह से यानी कम नहीं देगी। माँ भी कम नहीं देगी, कोच भी कम नहीं देगा। उसके बाद उस बच्चे का भाग है कि वो कितना आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि कोच के लिए ना फेवरेट और अनफेवरेट ये नहीं होता, फिर कोच रखेगा नहीं। अगर कोई आपका अनफेवरेट अगर कोच का लगेगा नहीं यार ये नहीं है, तो वो कोच ही नहीं रखेगा, वो मना कर देगा, जा भाई तू और कहीं कर ले। तो जो बच्चा भी होता है वो कोच, जितने भी कोच हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं हूँ, जितने भी कोच हैं, कोच का कोई फेवरेट और अनफेवरेट नहीं होता, वो मना कर देगा। तो इसलिए कभी भी जितने भी बच्चे मेरे बने, मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ जितने मेरे बनने, जो आगे बढ़ गए अब फिर नीचे से दूसरे फेवरेट वो आ जाते हैं कि जो चलो अभी इन पे काम करना है। कोच को तो काम करना है और रिजल्ट देना है। अगर रिजल्ट नहीं देना फिर आप एक एक के साथ लग जाओगे कि ये मेरा फेवरेट है। जब आपको काम करना है तो आपको और भी बच्चे निकालने। ठीक है सर। पर
चलो फेवरेट की बात तो सर रहने देते हैं, पर उसके बाद इन सब प्लेयर्स में से सर जिनको भी आपने ट्रेन करा और सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटरनेशनल भी खेले, इनमें से सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किसका रहता जो जिन्होंने हट के मेहनत करी हो सबसे? इसमें देखो, एक तो गौतम गंभीर बहुत बहुत ही मेहनती रहा है। हाँ जी। उसने कभी भी, मंजोत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसने कभी भी नाइट लाइफ नहीं की। कभी वो किसी शादी के पहले कभी भी वो किसी नाइट लाइफ में नहीं गया, और मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद भी कभी गया हो। तो उसने कभी कोई इस तरह की चीजें खाना पीना नहीं किया। उसने क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को जीना, यही था। बस यही रहता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। बहुत, यानी जहां भी होता था, जब भी होता था, उसको मेहनती ये था कि भाई मुझे अपनी बैटिंग करनी है, बैटिंग करनी है। तो मैं वहां तक पहुंचे तो सब पहुंचे। फिर उसके बाद जो अमित मिश्रा है, वो दो दो जब आया था मेरे पास, मैं उसको बैटिंग कराता नहीं तो 2-2 3-3 घंटे बॉल ही डलवाई। 3 साल तो मैंने बॉल डलवाई। अमित भी है वो। हाँ, फिर जोगिंदर शर्मा रोहतक से चल के यहाँ प्रैक्टिस करने आता था, कितनी बड़ी बात है। और उन्मुख चंद म्यूर बिहार से धक्के खा के आता था, कितना, यानी यानी जब तो मेट्रो भी नहीं थी, वहां से आता था। सब लोग जितने तुम भी हो, सबने मेहनत तो करनी पड़ती है। इंडिया का जब आप कलर पहनते हो, ये नीली ये ड्रेस पहनते हो, बिना मेहनत तो नहीं। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको ये वाली ड्रेस तो मिल नहीं सकती। ये दो सर एकदम ये तो ठीक बात सच्चाई है। तो मेहनत तो हर खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, और औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे, अब जैसे आपने वर्ल्ड कप खेला, 2018 में वर्ल्ड कप जितवा के लाए, तो उसके बाद आपने और मेहनत करी। अगर आप और मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं है। तो जितने आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आप कंफर्टेबल जोन तो आपका जब तक आपके हाथ में बैट है, तब तक आप मेहनती रहोगे। आपको हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद फिर अपना रेस्ट करो। सही है। मतलब सीधा ही रेस्ट करो जिनसे नहीं हो रहा वो। हाँ, बस बस फिर अपना, भाई आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो नहीं हो सकता। आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से तो बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो सारे पॉलिटिशियन के बच्चे हो जाते हैं, जितने मोस्टली प्लेयर्स हैं उनके प्लेयर बच्चे बन जाते हैं। जैसे पिक्चर में, पिक्चर लाइन में एक प्रोड्यूसर अपने बच्चे को यानी करवा सकता है, उसमें तो रीटेक है। हमारी क्रिकेट में तो रीटेक है नहीं, उसमें तो कर लेगा और फिर भी वो 5 फिल्म लगा लेगा, 10 फिल्म लगा लेगा। पर इस क्रिकेट में तो रीटेक है नहीं, इसमें तो एक ही बॉल मिलनी है। तो इसमें तो बिना हार्ड वर्क के आप बन ही नहीं सकते। तो इसलिए क्रिकेटर को तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ा क्रिकेटर बनना है। सर और आज के टाइम पे सारे गौतम भैया को ऐसे देखते हैं कि उनमें बहुत एटीट्यूड है, गुस्सा है, स्माइल नहीं करते। और सर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उनके बारे में बताओ भी, और उनका थोड़े चाइल्डहुड के बारे में बताओ, क्योंकि आपने तो शुरू से देखा उनको। गौतम गंभीर ना बहुत बच्चा है, और बहुत, आप सोच नहीं सकते कि इतना इनोसेंट बच्चा है। आज भी वो इनोसेंट है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। वो 10-11-12 साल का बच्चा वैसे ही बच्चा है। लोग सोचते हैं वो, अरे भैया उसका जीत का एटीट्यूड है। जब वो 7वीं छोटा सा था, 10-11 साल का, जब साइड में हमारे नेट्स के बाद में मैच कराता था, वो वहां भी नहीं हारना पसंद करता था, रो पड़ता था। तो जो जिसका एटीट्यूड जीतने का है तो वो तो सीरियस रहेगा ना। और वो सीरियस नहीं रहेगा तो कैसे जीतेगा? अगर आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो कैसे जीत सकते हो? जीत ही नहीं सकते। और जिस बंदे ने जीतना आ गया और जिसने हार अपनी बर्दाश्त नहीं करी, तभी तो वो जीतेगा। अगर वो हार बर्दाश्त कर लेगा, कैसे जीत लेगा? हार को टालना आना चाहिए, तभी तो आप जीतोगे। तो इसलिए उसको लगता है कि गौतम गंभीर अपने उसमें रहता है, एटीट्यूड में रहता है। नहीं, गौतम गंभीर जितने दिल का अच्छा है, इतना कोई भी नहीं है। वो बहुत पोलाइट है, आप सोच भी नहीं सकते। कितने लड़कों के तो लिए बेस्ट काम करता है। मैंने यानी आप, अभी कोविड था, कोविड में बहुत सौमिक चटर्जी था, कितने लड़के थे। मैंने कोई वो ऑक्सीजन की वो थी, कोई कुछ था, अनुला छत भेजो फटाफट, ये करो। यानी कितनों को खाना खिला रहा है, कितनों को सामान दे रहा है, कितनों को क्या कर रहा है। तो अगर कोई कोई जो देने वाला आदमी होगा, जो देवानंद होगा, वो कैसे गंभीर हो सकता है? वो नाम से गंभीर है, पर और अपने काम में गंभीर है। इसलिए उसको लोग, जो काम में गंभीर हो, और इसलिए लोग उसको थोड़ा सा इसलिए सोचते हैं कि उसमें एटीट्यूड है। वो स्माइलिंग फेस
जब स्माइल करता तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी स्माइल करता है। हमें पता है ना कैसी स्माइल करता है, किस तरह से देता है। तो सर शुरू से ही रहे हो उनके साथ, हाँ। कितना टाइम से वो आपकी कौन सी एज से है वो आपके 91 साथ? में मेरे पास आया था वो। हाँ जी। 91 में, फिर 2018 तक क्रिकेट खेला। 2018 में तो आज भी कोई भी बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, मुझे पता होता है कि गौतम गंभीर कौन सा डिसीजन लेगा। तो सर वो टच में रहते हैं अभी भी हाँ, आपके अभी भी पूरे? पूरा। एक ऐसा ये क्रिकेटर है जिसको फोन कर दिया, या तो फोन उठा लेगा, नहीं तो विद इन जब भी फ्री होगा वो फोन करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमेशा फोन- आता है। हमेशा। अभी मैं तुम्हारे सामने फोन करूंगा, या तो अभी उठा लेगा, नहीं तो थोड़ी सी देर के बाद फोन कर लेगा। तो ये उसमें ये खूबी है। और एक आदमी अगर आपसे इस तरह से टच में रहता है तो इससे बड़ी क्या बात है। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर मैंने आपने देखा, आपने और गौतम भैया ने काफ़ी बच्चों की हेल्प भी करी, क्योंकि उस टाइम जब मैं आपके पास आ गया था 2016 में, 19 के अपने फर्स्ट ईयर में, मैं देखा तब कई बच्चे ग्राउंड पे आए थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे कुलवंत भी हो गए, कार्तिक हो गया, कुलवंत भैया से मेरी बात भी होती रहती है, उन्हें भी मैं एक दिन बुलाऊंगा। उनके पास आपने ही बताया था कुछ भी नहीं था, उनके बारे में सब थोड़े बता। तो एक्चुअली क्या था कि ये मेरे पास आया है। पहले ही बेचारा कहीं इधर उधर धक्के खाए, जहाँ भी ये गया प्रैक्टिस के लिए गया तो हर जगह उससे फीस मांगी। तो किसी ने कहा कि यार तू भारत नगर चले जाओ, वहाँ संजय सर हैं, तो वो उनको अच्छा लगेगा तो तेरा हो जाएगा। तो वो ये आया, तो मैं पहले दिन आया नहीं था, तो आया तो फिर सचिन हमारा जो जूनियर कोच है उसने कहा कि इतने बड़े लड़के को तो लेते नहीं, पर उसने कहा मुझे सर से मिलना है। तो आया तो मेरे पास, तो फिर मैंने कहा सर क्या करता है, कह रहा मैं लेफ्टी मीडियम पेसर हूँ। मैं चल बॉल डाल के दिखा। तो चप्पल भी ऐसी थी, टूटी वुट्टी चप्पल थी। मैंने कभी जूते कहाँ है, बोले जूते तो है नहीं। फिर एक के जूते पनवा के फिर मैंने करवाया। फिर उसके बाद उसने बॉल डाली, मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने इसको ये कहा कि तुझे 6 महीने अब बॉल डालनी है, सिंगल विकेट करना है, तुझे लोकल क्रिकेट नहीं खेलनी। और एक हमारी वो सूर्या पटेल है, फिजियो है, तो उसको मैंने कहा कि इसको फिट करना है, 10 ओवर डालने वाला इसको बॉलर बनाना है, क्योंकि अभी ये रो लड़का है। तो उस सूर्या ने काफ़ी इस पे काम किया, और उसने फिर मैंने इसके स्किल्स पे काम किया इसको। फिर मैंने गौतम को बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है, तो उसने कहा चलो है तो तेज, पर वो उस तरह नहीं लग रहा मुझे। मैंने कहा नहीं, एक बार आज बैटिंग करके आएगा जब देखना। तो गौतम को आया, बैटिंग उस करवाई, और उसने, मैंने जहाँ कहा वहाँ बॉल डाली, तो उसने इसको डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी के कैंप में बुला लिया। हाँ जी, उस साल शायद भैया खेले भी थे उस साल खेला भी, फिर उसके बाद बोर्ड प्रेसिडेंट खेला, उसके बाद फिर ये आईपीएल की टीम में भी आ गया। तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि तो गौतम ने कितने ऐसे लड़कों के लिए नहीं किया, विश्वास यानी सबके लिए बोल रहा था, जिसको लगता था ना कि हाँ ये वो है, निखिल है, शौर्य है, दुनिया जो भी बॉलर उसको अच्छा लगता था। कितने हैं, मैं नरेंद्र था, वो दर्शन था, लिस्ट तो बहुत लंबी है। कितनी लिस्ट है गौतम ने जिसको लगा कि हाँ भाई ये लड़का बन सकता। मैं कितने में से एक ऐसे नवदीप सैनी है, कितने ऐसे लड़के थे। नवदीप सैनी के लिए तो बीसी इससे डीडीसी से लड़ पड़ा था वो। गौतम भैया। हाँ हाँ, कि भाई ये खेलना चाहिए, और डायरेक्ट खिला दिया था। और उसकी वजह से वो आज इंडिया भी खेल गया नवदीप सैनी। तो गौतम गंभीर का तो अलग तरह का, जिसके लिए करता पूरा दिल से करता। और सर जैसे अब गौतम भैया कोच बन गए, इंडिया टीम के हेड कोच, आपने गौतम भैया को भी कोचिंग दी है, तो सर आपने जैसे उनको शुरू से देखा है, आपको क्या लगता है कि वो क्या डिफरेंस लेके आ पाएंगे टीम में? जैसे पहले कोच राहुल द्रविड़ सर भी थे, रवि शास्त्री सर भी थे, आपको ऐसा क्या लगता है कि गौतम भैया जो डिफरेंट कर पाएंगे टीम के लिए? देखो गौतम गंभीर में क्या है कि गौतम गंभीर ना टेक्निकल पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी इतने बड़े प्लेयर गए हैं वहाँ, वो टेक्निकल कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। प्लेयर को टैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। प्लेयर का जो लेवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो नीचे हो जाता है। जब आपके सामने आपका कोच खड़ा होगा और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भैया आप क्रिकेट खेलो, आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, आपके लिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ,
और जो जो इस तरह का मोरल बूस्टअप करता है तो वो गौतम गंभीर है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये जो सुनील नारायण थे, सुनील नारायण को 3 महीने पहले गौतम ने कह दिया था मुझे तुम्हारे से बॉलिंग नहीं चाहिए, अपनी बैटिंग की प्रैक्टिस करके आना, मुझे आपसे बैटिंग करानी है। तो आप ये देख लो, गौतम गंभीर को जो लगता है कि ये टीम जितवा सकता है, उसके अंदर सबसे बड़ी पावर ये है कि उसको ये पता है कि ये लड़का फाइटर है, ये तेरे को मैच जितवा देगा। ये सबसे बड़ी बात है उसके अंदर। उसने 2008 का रणजी ट्रॉफी को जितवाया, तो उसने सुमित नरवाल को सबसे अलग हटके लिया। राहुल सांघवी को खिलाया नहीं, पर उसने टीम में जरूर रखा कि भाई मेरे को ये हो सकता है। पर ये उसको सबसे बड़ी यानी ये है उसके अंदर कि भाई मुझे ये लगता है कि ये लड़का जितवाने वाला है, ये क्या करवा, तो वो उसको पूरी सपोर्ट करता है। तो गौतम गंभीर में एक अलग तरह का एटीट्यूड होता है जो कोच में होना चाहिए, ना डरने वाला और जीतने वाला और बच्चों को बूस्टअप करने वाला, तो वो गौतम गंभीर है। जी। और सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि इनको टीम में ए प्लेयर चाहिए, जैसे अभी अब आई डोंट नो ये कि कितना सच है कितना नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम पे सर आप भी थोड़ा बहुत देखते होगे, जैसे लिखा हुआ है कि जैसे विराट भी और रोहित शर्मा भी ये टूर के लिए रेस्ट पे थे, पर गौतम भैया ने बोला कि ये दोनों टीम में होने चाहिए, पर्सनली बात करी, क्या ये हो सकता, पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि गौतम ये नहीं है कि वो श्रीलंका टीम को घूमने जाएगा, उसका सीरीज से मतलब नहीं है, उसको जीत से मतलब है। और उसने ये कहा होगा, गौतम ने पक्का फोन किया होगा कि भैया विराट आपको भी चलना है, रोहित आपको भी चलना है, मैं जीत के लिए आया हूँ यहाँ, मैं यहाँ कोई सीरीज के लिए नहीं आया, सीरीज जीतने नहीं आया हूँ, मैं पूरी की पूरी सीरीज को जीतना है। और मुझे जो अलग से एटीट्यूड है, आप देख लेना, आने वाला टाइम देख लेना, आज बता रहा हूँ मैं आपको, गौतम गंभीर 2 वर्ल्ड कप और लेके जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाएगा और आपको 1-2 वर्ल्ड कप भी जितवाएगा। वो अलग तरह का, यानी वो किसी से वो नहीं है कि भाई उसको खेल और खिलाड़ी अच्छा चाहिए, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। इतनी बातें भी बनती है कि विराट भी और गौतम भी बट फिर भी देख लो, अगर उन्होंने फ़ोन भी किया तब भी वो गए नहीं, देखो जो ये है ना, बाहर जो स्क्रीन पे है जो कुछ है, ये अलग तरह की होती है। हाँ जी। यही गौतम गंभीर है जिसने पहला मैन ऑफ द मैच अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दिया। यानी सबसे पहला जो मिला तो वो गौतम गंभीर का मैन ऑफ द मैच था, पर उसने कहा नहीं, विराट कोहली को दिया। विराट कोहली। तो फिर कहाँ से वो होगा। हाँ, अगर उसमें कोई खेल में, अगर मैं भी उसके खेल के बीच में आऊँगा तो वो मेरी नहीं सुनेगा, अच्छा नहीं सुनेंगे आप। मतलब ही नहीं। उसका जो एटीट्यूड है, उसके लिए खेल सबसे पहले है, उसको अपनी टीम पहले है, उसको कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, उसको जो बेस्ट लगता है। हाँ, वो अपनी लड़ाई में उसको लड़वाना आता है, हो सकता है हार भी जाए जीत भी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो उसके अंदर किसी भी तरह की ना इल फीलिंग है किसी के प्रति, ना किसी के प्रति फेवरेटिज्म होता है। तो गौतम गंभीर इस तरह का। मतलब आप सर कह रहे हो कि अब आने वाले टाइम में 2 कप और आएंगे? पक्का, आज तुम्हारे पॉडकास्ट पे कर रहा हूँ, फिर जब आ जाएंगे फिर दोबारा करना। डन है सर, बिल्कुल। ये आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है सर। सर ये तो होगी थोड़ी इंटरनेशनल की बात। सर अब जैसे दिल्ली जैसी स्टेट है सर, कई लोगों को लगता है यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, नहीं होती है। सर आपका क्या कहना है इस बात पे? देखो क्या होता है, जैसे अभी 2-3 साल में क्या हुआ, पहले क्या होता है कि जो 16-19 के ट्रायल्स होते थे वो नेट्स पे होते थे। पिछले 2-3-4 साल में क्या हो गया, जो ट्रायल्स हैं वो पहले मैच कराने लग गए, ट्रायल मैच हो गए। उससे क्या है कि जो अच्छा बच्चा है वो नहीं रुक पाता। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई 70-80% वाला आ जाएगा, पर ऐसा नहीं रुकेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाला टाइम भी, अभी मैंने बोर्ड जो डीडीसी के प्रेसिडेंट है रोहन जेटली जी, उनको बोला है कि आप अंडर 16-19 के कम से कम 8-8, 7-7 मैच करा दो, उससे और करीब निकल के आ जाएगी। और उसकी वजह से देखो आप, जब जैसे हुआ है
तो इसमें क्या हुआ कि 2-3 साल से टीम क्वालिफाई भी होने लगी है, क्योंकि आपका अच्छा बच्चा रुकता नहीं है, और अच्छा बच्चा आपका अंडर 16 में रुक जाता है। जब जब ट्रायल देने जाएगा, 10 बॉल खेलने को होगी, 3 सेलेक्टर होंगे, वो इधर उधर बात करी और वो पता भी नहीं चला। फिर आपको मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे अर्नव एस बुग्गा था, अंडर 16 का ट्रायल मैच हुए, पहले मैच में 198 बनाए, दूसरे में 160 बनाए, तीसरे में 60 बनाए, तो वो अपने आप होगा। वो एज ए कैप्टन बीसीसीआई में पहला लड़का ऐसा होगा जो अंडर 16 खेला और एज ए कैप्टन सेलेक्ट हुआ पहले ही साल में। तो ये अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो हो जाओगे, वरना नहीं दोगे तो नहीं होगे, तो रुकेगा नहीं अच्छा बच्चा। सही बात है। बट अब कहना चाहते हो कि ये चीज़ें कम हुई है पहले से, या अब बढ़ गई हैं? अब कम हुई है, पहले अब काफ़ी होती पहले जब इस तरह का प्रोसेस नहीं था। जब आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस खराब होगा तो आपको फिर दूसरी चीजें होंगी। आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ा दो तो आपका, अब आप ये देखो ना, बॉम्बे का सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है, तो सचिन का बेटा गोवा से खेल रहा है, रोहन जेटली जी अपना रोहन गवास्कर वहां से खेल रहा था अपना कलकत्ता से, हाँ जी। तो मुंबई से नहीं खेला। तो सिस्टम है ना, अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप किसी को भी खिला लो। तो जैसे जैसे आप अपने सिस्टम को अच्छा कर लोगे, आपको फेवरेटिज्म खत्म हो जाएगा। सही बात है सर। अब आ जाए, इतने सारे प्लेयर्स तो आपने निकाले सर, आपको 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड में मिला सर, ये की बहुत बड़ी बात है। एक हमने तो तब सर आपको विश भी किया था, तो सर आपने उस मूवमेंट को कैसे सेलिब्रेट किया? नहीं पता क्या होता है, ये जो मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला वो किस वजह से मिला, ये इसलिए वजह से मिला कि मेरे बच्चे अच्छे थे। अगर मेरे बच्चे अच्छे नहीं होते तो मुझे अवार्ड नहीं मिलता। अगर उसमें गौतम गंभीर था, अमित मिश्रा था, जोगिंदर शर्मा था, रीमा मल्होत्रा थी, रूपेली धर थी, उन्मुख था, नीतीश था, मंजोत था, आर्यन जोयल था, इन कितने ऐसे बच्चे थे, तभी तो मिला। अगर वो नहीं, अगर तुम अच्छे बच्चे नहीं होते तो मुझे कौन द्रोणाचार्य मिलता। और उसका यानी उस एक अवार्ड का ये है कि मुझे इतना है कि लोग मेरी रिकग्निशन बढ़ गई। पर ये है कि और उसका उस अवार्ड से मैं बैठा नहीं, वो अवार्ड मिलने के बाद मैं और डबल काम कर रहा हूँ। जो मैं पिछले 30 साल में काम कर रहा था, मैं उससे डबल काम कर रहा हूँ, ताकि उस अवार्ड को मैं रेक्टिफाई यानी वो बना दूं कि हाँ भाई, जस्टिफाई कर दूं कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, तो जस्टिफाई करना है कि मुझे और बच्चे प्रोड्यूस करने हैं। तो आने वाला टाइम जो है, पिछले जो 30 साल में दिया है, वो अगले 5-7 साल में और वैसे ही रिजल्ट दूं, तो ये मेरे अवार्ड की वैल्यू होगी। बिल्कुल सर। अब मेरे को लग रहा है भोपाल जाके आप ये सब कर ही रहे हो सर, वहाँ पे प्रोसेस रुक नहीं रहा। हाँ, वो रुकेगा नहीं, प्रभु की माया है, उसने कहाँ से कहाँ भेज दिया, किस तरह क्या सिस्टम बना दिया, तो वो जाने। और काम कराने वाला तो वो है, यानी काम वो कराता है, नाम हमारा होता है। जी सर। सर आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ सर, ये जो आजकल कोचिंग मिल रही है, कोचिंग भी एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि सारे गलत है, बट इंस्टाग्राम पे जो ड्रिल्स आती हैं, मतलब सर कोचिंग नहीं, कोई समझा रहा, अच्छा समझा रहा तो वेल एंड गुड है सर, क्योंकि इतना खेल है तो थोड़ा बहुत तो हमें नॉलेज हो जाती है खेल खेल की, आपसे ज़्यादा तो नहीं सर ऑब्वियसली। तो पर वो कुछ ड्रिल्स ऐसे ही दिखाते तो, और बच्चे कुछ उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। सर आप कुछ कहना चाहोगे इन ड्रिल्स के बारे में? देखो, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जो ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट अबव द नेक है। आप कितने भी टेक्निकली हो जाओ, आपका ये और माइंड काम नहीं करेगा ना, आपकी टेक्निक कोई काम नहीं करेगी। आपको इसको और इसको बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप वो ड्रिल तो देख लोगे कि भाई ये ड्रिल ऐसे है, कल को तीसरा कोई ड्रिल देखी तो यार तो गलत थी, ये ठीक थी। तो आपको ड्रिल पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, आपको जस्ट एक आई वो करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। पर आपको अपने दिल को सबसे बड़ा मजबूत बनाना चाहिए और अपने दिमाग से काम करना चाहिए, तो आप बड़े प्लेयर बनोगे। यानी जो भी प्लेयर बना है वो दिल और दिमाग से ही प्लेयर बना है। इस क्रिकेट में अबाउ दी नेक है 90%। अगर जिसका ये नहीं चलता, जिसका दिल मजबूत नहीं है, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो इसलिए ये हमें सबसे ज़रूरी है
ये रील आपको प्लेयर नहीं बनाएगी, आपका दिल और आपका माइंड आपको प्लेयर बनाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो समझा रहा है वो सुन लो, बट जो ड्रिल्स करने लायक है वो कर लो, हाँ। बाकी ये नहीं है कोई आप उन ड्रिल को कर करके, इसमें क्या होता है कि वो जो ड्रिल्स कर रहे हैं और वो ड्रिल्स में आपको कोई देखने वाला तो है नहीं। हाँ जी। अगर आपने वो ड्रिल कर ली और आपके सामने आपने गलत ड्रिल कर ली और वो जो ड्रिल कर ली आपने 500-400 बार कर ली तो आपकी हैबिट बन जाएगी। वो जो हैबिट बन गई तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। और गलत ही हैबिट बन गई वो। अंडर द वॉचफुल आई के अंडर आप ड्रिल कर सकते हो, ना कि इंस्टाग्राम की वीडियो देख के या वो देख के आप अपने आप कर लोगे। आपके पीछे आपका एक कोच खड़ा होना चाहिए, उसके सामने अगर आप करते हो तो आपको फायदा है। ऐसे ड्रिल देख के, ऐसे यूट्यूब पे या आपको इंस्टाग्राम पे देख के जो ये करते हो, ये आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे, आपको गलत भी कर सकते हो। बिल्कुल सर। और आई गेस सर इससे काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क भी पड़ता है। ड्रिल करते हो स्टांस कैसा है या तुम्हें उसी चीज़ की हैबिट पड़ेगी, वो बात आपने एकदम सही बोली सर। भाई क्योंकि अगर आप 500-400 बार आपने वो कर दिया खत्म, आपको हैबिट बन जाएगी, वही आपकी वही मसल मेमोरीज वही करेगी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था जो कि बहुत लोग मेरे से कमेंट्स में भी पूछते हैं, पर मैं सर आपसे वो पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा। सर जैसे कई प्लेयर्स की एज हो 17-18, क्या वो क्रिकेट शुरू कर सकते हैं अब, या जिन्होंने शुरू से कभी बैट ना पकड़ा हो? देखो मेन चीज़ है कि जो क्रिकेट है वो 12 साल की उम्र से 11-12 साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है। वो इसलिए क्योंकि अडोलो माइंड 9-10 साल के का बच्चे का हो जाता है, उसको पता चल जाता है मुझे यानी किस तरह की ये गुरु है, ये पिता है, ये क्या है। तो 11-12 साल का बच्चे को क्रिकेट शुरू कर देनी चाहिए। जो बैट्समैन है वो 16 साल तक उनका पिकअप हो जाता है, और जो बॉलर है, बॉलर का 18 साल से लेके 22 साल तक पिकअप होता है। तो अगर आप बॉलर बनना चाहते हो तो आप 22 साल की उम्र तक अपना स्ट्रगल कर सकते हो। अगर आपको बैट्समैन बनना है तो अगर आप 16, 17, 18 साल की उम्र तक अगर स्टेट नहीं खेले तो आपके लिए बहुत बड़ा वो है, क्योंकि आपका बॉलर फिर भी आप खेल सकते हो स्टेट में। बैट्समैन के लिए अपने वैल्यू अपनी स्टेट में वैल्यू बनानी पड़ेगी। अगर आप 18 साल की उम्र से शुरू करोगे तो आपकी वैल्यू बन नहीं पाएगी, क्योंकि आपका कंपटीशन रणजी ट्रॉफी से हो जाएगा और लेट भी हो जाएगा। हाँ, बॉलर का आप डायरेक्ट भी रणजी ट्रॉफी खेल सकते हो। सर अगर कोई शुरू करना चाहे 18, 19 या 17 की एज में, तो उसे मतलब नहीं करना चाहिए स्टार्ट एज ए बैट्समैन? अब अपने कर लो, पर आप एक्टिविटी के तौर पे करो, ना कि प्रोफेशनल उससे। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो एक्टिविटी के तौर पे खेलो। अब कितने ऐसे लोग हैं, यानी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े सिटीज़ हैं, उसमें कॉर्पोरेट मैच खेलते हैं। तो वो क्रिकेट खेलना ये नहीं है कि आप क्रिकेट नहीं खेलनी, आप क्रिकेट खेलो पर एज ए एक्टिविटी खेलो, ना कि अगर आप सोचो आप मैं सारे काम धाम छोड़ के मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूँ, वो मत खेलो। आप अपनी क्रिकेट को खेलो, एंजॉय करो क्रिकेट का, उसके बाद 100 चीज़ें होती हैं। पर आपका प्लान ये नहीं होना चाहिए कि मैं अब जाकर यही क्रिकेट खेलनी है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको दूसरी एक्टिविटी भी साथ साथ आपके चलनी चाहिए अगर आप 17-18 साल के बैट्समैन हैं तो। अगर आप बॉलर हैं तो आप 18 साल के बाद आपकी ग्रोथ होती है। बॉलर की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल के बाद पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो फिर उस ग्रोथ के बाद वो बच्चा पिकअप कर जाता है 22 साल की उम्र तक। सर और कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है कि ना कहीं बॉलर्स के लिए फास्ट बॉलर हो जो अलग ही डालते, जैसे कुलवंत भी आते हैं, दिल्ली में बहुत सारे हैं, मयंक यादव हो, या कहीं ना कहीं उनके लिए खेलना थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू बैट्समैन? हाँ, वो तो देखो बैट्समैन के पास क्या होता है कि बैट्समैन को पहले अपनी वैल्यू बनानी होती है। वो वैल्यू बनाने के लिए टीम में आएगा, टीम में आने के बाद उसको बैटिंग मिलेगी। बैटिंग में अगर उसको एक ही बॉल मिलनी है, वो बॉल कब आ जाए, अगर उसकी बॉल पहले आ गई, उसके रन नहीं बने तो उसको 2-3 मैच के बाद बाहर कर देंगे। बॉलर को 6 बॉल मिलनी है ओवर में, कम से कम आपको
24 बॉल मिलनी है। 24 बॉल में तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको 2 छक्के लगेंगे तो 2 विकेटें भी ले सकते हो। बैट्समैन के पास एक ही बॉल का गेम है, इसलिए बैट्समैन को बहुत सोच समझ के वो आउट तो आउट ही है। आउट है। ठीक है सर, आई होप सर बहुत लोगों को अपना आंसर मिल भी गया होगा। एंड सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, फिर उसके बाद सर हम आप फ्री कर दूंगा सर, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया नहीं मैंने नहीं आपका। ऐसा कुछ नहीं। तो सर जैसे वुमेन क्रिकेट की थोड़ी बात करते हैं सर, क्या आपको लगता है सर इंडिया में अब बहुत नाम हो गया वुमेन क्रिकेटर का? देखो वुमेन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा, जब से बीसीसीआई ने मेन क्रिकेट के साथ साथ वुमेन क्रिकेट को भी लेकर आया विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, जितने पैसे लड़कों को मिलेंगे उतने पैसे लड़कियों को मिल रहे हैं। लड़कियों के लिए क्रिकेट खेलना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाला टाइम वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और वो जैसे WPL खेल रही हैं और खेलेंगी और आगे लीग में जाएंगी, बाहर भी लीग में जाएंगी। तो ये बहुत जो क्रिकेट है, क्रिकेट एक प्रोफेशनली वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको लड़कियों को खेलना चाहिए। ठीक है सर। और सर एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहता हूँ जो यंगस्टर्स है जो क्रिकेट खेल रहे शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सर आप थोड़ा सा बोल दो। मैं तो ये कहूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अभी हमारा एक लड़का है अर्नव एसबुगा, उसने 10th में 87% लिए हैं, और इस साल 11th में वो PCB की है उसने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें भी 76% नंबर लिए हैं, और 12th में है अभी। और वो अंडर 16 दिल्ली का 2 साल से कप्तान रहा है, NCA करके आया। तो उतनी क्रिकेट कोई भी नहीं खेल पाता होगा जितनी वो खेल रहा है। तो इसलिए आप बच्चों से ये है, आप अपने ना इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाओ। अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाओगे तभी आप क्रिकेट खेल पाओगे। अपना इंटेलेक्चुअल लेवल ये नहीं है कि लोग कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ा, वो विराट कोहली नहीं पढ़ा, ये प्लेयर नहीं, उनका क्रिकेटिंग एट इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है। तो इसलिए आपका अपना इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा करो, वो आपका जो मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो मेंटल एक्सरसाइज आपकी एजुकेशन है, उससे आपको हो जाएगा। तो आप लोग अपनी क्रिकेट खेलनी है तो उसी तरीके से अपनी क्रिकेट भी खेलो और अपने लेवल को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। आई होप इस एपिसोड से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, और जो भी हमारी यंग ऑडियंस है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे एक क्लियर इमेज बन गई होगी। अगर ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।